आखिर कैसे आप इन चीजों को गलत करते आ रहे हो और कैसे बस आप चिंगम खाकर एग्जाम में टॉप कर सकते हो। और क्या आप जानते हैं कि उबासी करने से आपको पता लग सकता है कि आप पर नजर कौन रख रहा है। और क्या आपको पता है कि रिक्वेस्ट करने का सही तरीका क्या होता है। तो भाई लोग इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो को भी लाइक करो। फैक्ट नंबर 18, रिक्वेस्ट करने का सही तरीका। किसी से कोई रिक्वेस्ट करे तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला इंसान हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। जब हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती है तो हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप दरअसल में सही तरीके से रिक्वेस्ट कर भी रहे हैं या नहीं। क्या आप ये जानते हैं कि साइकोलॉजी रिक्वेस्ट करने का सही तरीका क्या होता है। दरअसल दोस्तों, साइकोलॉजी के मुताबिक आपको कोई रिक्वेस्ट करनी होती है या हेल्प चाहिए होती है तो उसके लिए आपको सामने वाले इंसान से पर्सनली मिलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि फोन या मैसेज पर की गई रिक्वेस्ट का लोगों पर ज्यादा असर नहीं होता है, ना ही उसे रिक्वेस्ट या अर्जेंसी की पता चलती है। इसके अलावा जब आप पर्सनली मिलकर रिक्वेस्ट या हेल्प मांगते हैं तो सामने वाला इंसान भी awkward ना होने के लिए और अपने बॉन्ड को मेंटेन करने के लिए आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। फैक्ट नंबर 17, आप जो अपनी बैग की जिप या फिर अपनी पैंट की जिप को यूज करते हो तो वो सब जिप बस एक ही कंपनी के हो सकते हैं। जापान की YKK की कंपनी, ये कंपनी आधी दुनिया के लिए जिप बनाती है। ये हर साल तकरीबन 7 बिलियन जिप्स बनाती है और इसके अलावा इतना जिप्स कोई नहीं बनाता। फैक्ट नंबर 16, इस रेस्टोरेंट में आपको सिर्फ बैठने के पैसे लगते हैं, खाने के नहीं। एशिया में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर आप जितना भी कॉफी पियो या फिर कितना भी खाना खाओ आपको उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि आप वहाँ जितना देर बैठेंगे आपको उतने देर के ही पैसे देने पड़ेंगे। क्या इंडिया में भी ऐसे रेस्टोरेंट होने चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 15, रिलायंस के सभी आउटलेट और ऑफिस में नॉनवेज बैन है और इसके पीछे का रीजन जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रिलायंस की कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी खुद एक वेजिटेरियन है। उन्हें नॉनवेज से इतनी ज्यादा नफरत है कि वो अपने घर तो दूर वो अपने कंपनी की किसी भी ऑफिस और आउटलेट पर नॉनवेज बनने ही नहीं देते। फैक्ट नंबर 14, अगर किसी एक्टर के घर के बाहर उनके फैंस की भीड़ लगी हो तो उसका रीजन हो सकता है या तो उस एक्टर की कोई फिल्म हिट हुई हो या उसका बर्थडे हो। लेकिन 2018 में एक्टर ऑन विल्सन के घर के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हुए थे क्योंकि बस उनके फैंस को उनके स्टाइल में वाव बोलना था। दरअसल ऑन विल्सन ने अपने फिल्म में वाह शब्द का इस्तेमाल जरूर करते हैं और पूरी दुनिया में वो अपने वाव बोलने के स्टाइल की वजह से फेमस है। फैक्ट नंबर 13, थॉमस एडिसन ने मरते वक्त एक ऐसी बात बोली थी कि सुनने वाले कंफ्यूज में पड़ गए। मरने से कुछ देर पहले वो कोमा से होश में आए और बोले इट्स वेरी ब्यूटीफुल ओवर देयर, यानी वहाँ सब कुछ सुंदर है। लेकिन इससे पहले कि उनसे इसके बारे में कुछ पूछा जाए कि किस जगह की वो बात कर रहे हैं, तब तक थॉमस एडिसन ने दुनिया को अलविदा कर दिया। फैक्ट नंबर 12, कुछ ऐसी गलती जिन्हें हम रोज करते हैं जैसे कि दिन में कई बार नहाना, ये हमारे शरीर के गुड बैक्टीरिया के लिए अच्छा नहीं होता। और साथ में दिन में हर एक मील के बाद ब्रश करना भी बुरा होता है। आपके दांतों के लिए आपको दिन में एक बार ब्रश ही करना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा 2 बार। और जब हम फ्रूटी और एपी जैसे जूस पीते हैं तो पाइप को गलत तरीके से डालते हैं। एक्चुअली में ये पाइप को उल्टा डालते हैं। अगर आप पाइप को रिवर्स में डालोगे तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे आप सारे जूस को अच्छे से खींच सकते हो। फैक्ट नंबर 11, मधुमक्खियों के पास 5 आंखें होती है जिसमें से 3 आंख छोटी होती है जो कि मधुमक्खियों के सर के ऊपर होती हैं और उसके बाद बाकी 2 बचे आंखें बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और वो उनके फ्रंट में होते हैं और इसी वजह से मधुमक्खियों को किसी भी साइड से अटैक दिख जाता है। फैक्ट नंबर 10, जींस की सबसे छोटी पॉकेट। दोस्तों, जींस में बनी हुई छोटी पॉकेट को 5th पॉकेट कहा जाता है। वैसे तो लोग इस पॉकेट में कॉइंस, बस के टिकट जैसी चीजें रख लेते हैं, लेकिन इस पॉकेट को जींस में बनाने का असल पर्पस तो पॉकेट वॉच को संभाल कर रखना था। दरअसल 18वीं सेंचुरी में जींस गोल्ड माइनर की फेवरेट पैंट हुआ करती थी और उस समय सबसे कीमती चीज हो जो वो अपने पास रखते थे वो थी पॉकेट वॉच। इस 5th पॉकेट में महंगी और कीमती घड़ियां सेफ रहती थी। यही वजह है कि तब से अब तक जींस में ये 5th पॉकेट बनाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 9, नोटबुक में बने हुए साइड वाले मार्जिन। आप लोगों ने अपने कॉपीज में बने हुए साइड वाले मार्जिन को देखा होगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये मार्जिन पॉइंट नंबर टीचर के रिमार्क लिखने के लिए होता है, लेकिन असल में ये मार्जिन आपके काम को खराब या फटने से बचाने के लिए होता है। पुराने जमाने में पेपर को अक्सर चूहे खा लेते थे या फिर गीला होने से पेपर खराब हो जाते थे। ये मार्जिन पेपर में तभी से बनाया जा रहा है ताकि अगर चूहे साइड से खा भी लेते हैं तो बीच में लिखा हुआ काम खराब या फट न जाए। फैक्ट नंबर 8, कार में लगे हुए डिटेचेबल हेडसेट। ये तो लोगों को अच्छी तरह पता है कि कार की हेडरेस्ट को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हेडरेस्ट आसानी से निकल क्यों जाते हैं और इसमें जुड़ी रॉड का क्या काम होता है। तो दोस्तों, इन हेडरेस्ट को डिटेचेबल बनाने के पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है। वो ये है कि अगर आप गाड़ी के अंदर फंस जाते हैं तो इस हेडरेस्ट को निकालकर इसकी हेल्प से आप विंडो को तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, आईफोन के कैमरा लेंस और फ्लैश के बीच में मौजूद एक ब्लैक डॉट। दोस्तों, आपने कभी गौर किया होगा तो आईफोन के बैक कैमरा के लेंस और फ्लैश के बीच में ब्लैक डॉट होता है। क्या आप जानते हैं कि इसका काम क्या होता है? असल में ये ब्लैक डॉट माइक्रोफोन होता है जो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान बैकग्राउंड में होने वाले शोर को एलिमिनेट करता है, यानी कि हटा देता है। एक अच्छी साउंड क्वालिटी को कैप्चर करने में हेल्प करता है। फैक्ट नंबर 6, ईयरफोन में बने हुए एक्स्ट्रा होल। ईयरफोन में बने हुए होल तो जाहिर है कि स्पीकर का काम करता है, लेकिन बाकी एक्स्ट्रा होल साइड में क्यों बने होते हैं? दरअसल ये एक्स्ट्रा होल एयर पास करने के लिए बनाए जाते हैं जिससे स्पीकर का डायफ्राम अच्छे से मूव कर सके। इन होल से साउंड का ट्रांसमिशन इजी हो जाता है और
साउंड की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। फैक्ट नंबर 5, टीवी एंटीना की डायरेक्शन। दोस्तों क्या आपको पता है कि आपके टीवी एंटीना का फेस किस डायरेक्शन में होता है? असल में दोस्तों टीवी एंटीना का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। दरअसल दोस्तों टीवी एंटीना सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करके हमें टीवी पर वीडियो फॉर्म में दिखाता है और ये सैटेलाइट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सिग्नल भेजती है और अर्थ के साथ घूमती रहती है। फैक्ट नंबर 4, नर्वसनेस को कम करना। दोस्तों हम जब भी कोई काम पहली बार करने जा रहे होते हैं, जैसे इंटरव्यू एग्जाम डेट पर जा रहे होते हैं, तो हमें पहले से ही घबराहट और एंजाइटी होने लगती है और इस घबराहट की वजह से आप अक्सर गलतियां कर देते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक एंजाइटी और घबराहट को कम करने के लिए आपको उस काम को करने से पहले च्युइंगम खाना चाहिए। दोस्तों एक रिसर्च के मुताबिक जो बच्चा एग्जाम से पहले च्युइंगम खाते हैं वो एग्जाम में बेटर परफॉर्म करते हैं। दरअसल च्युइंगम को चबाना एक माइंड रिलैक्सिंग एक्टिविटी होती है जिससे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है और आप रिलैक्स फील करने लगते हैं। फैक्ट नंबर 3, पेन में बना हुआ ये छोटा सा होल। बचपन में आप लोगों ने लिखना शुरू किया होगा, तब से आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि पेन की कैप में ये एक छोटा सा होल क्यों होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेन के ऊपर बने इस होल का बहुत बड़ा पर्पज होता है। पेन के मैन्युफैक्चरर्स ने पहले से ये अंदाजा लगा लिया था कि छोटे बच्चे इस कैप को निकल सकते हैं, जिससे सफोकेशन हो सकता है और तो और डेथ भी हो सकती है। अगर कोई बच्चा बाई चांस निकल भी लेता है तो कैप में होल होने की वजह से उसको सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस होल को प्रिवेंटिव मेजर की वजह से बनाया गया था। जींस में छोटे छोटे लगे हुए मेटल्स के बटन। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आपके जींस में साइड पर लगे हुए बटन सिर्फ स्टाइल या फैशन के लिए नहीं होते हैं, बल्कि इन बटन्स को लगाने का अपना एक पर्पज होता है। इन मेटल के बटन्स को उन जगहों पर लगाया जाता है जहां से जींस के फट जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जब जींस के पैंट का चलन शुरू हुआ था तब ये पैंट्स वर्किंग क्लास जैसे कि लेबर्स, माइनर्स और फार्मर्स की पसंदीदा पैंट बन गई थी। लेकिन इन क्लास के काम के करने के तरीके से पैंट के फटने के ज्यादा चांसेस होते थे, इसलिए पैंट्स को फटने से बचाने और उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए बटन जींस में लगाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 1, आप पर कौन नजर रख रहा है? हमें अक्सर महसूस होता है कि जैसे हमें कोई देख रहा है या हम पर नजर रखे हुआ है, लेकिन हम उसका पता नहीं लगा पाते। अगर हमें पता चल भी जाता है तो हम फिर भी डाउटफुल रहते हैं। ऐसे में दोस्तों एक साइकोलॉजिक ट्रिक है, आप पता लगा सकते हैं कि आखिर आप पर नजर कौन रख रहा है। जब भी आपको डाउट हो कि आपको कोई देख रहा है तो आपको यार्निंग करना है, यानी कि उबासी लेना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि जिसपे आपको शक है उसकी सच में आप पर नजर है या नहीं। असल में दोस्तों यार्निंग यानी कि उबासी लेना एक तरह का कंटेजियस होता है जो एक दूसरों को देखने से लोग करने लगते हैं। इसलिए जब आप यार्निंग करेंगे तो जो भी इंसान आपको देख रहा होगा तो वो भी यार्निंग करने लगेगा। तो इस ट्रिक से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि सामने वाला इंसान आपकी बात ध्यान से सुन भी रहा है या नहीं। क्या आप जानते हैं कि 1980 के मुकाबले आज की चीजें सस्ती हैं? और 1980 में गोल्ड का भाव कितना था और अब कितना है? और क्या 1980 में सच में महंगाई थी? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आज से 40 से 50 साल पहले भारत में आम लोगों की जिंदगी कैसी रही होगी। भाई ये हमारी कुछ पिछली वीडियो जो कि काफी अमेजिंग है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को दबा देना। तब तक के लिए बाय बाय।